एक बार की बात है, एक कंजूस बूढ़ा दंपत्ति रहता था, राम प्रसाद और उर्मिला। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उन्होंने कभी खुद पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कभी अपने घर की मरम्मत नहीं करवाई और न ही अच्छा खाना पकाया। वे फटे पुराने कपड़े पहनते थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। आज खाने में क्या बना रही हो भाग्यवान? अरे क्या रोज रोज वही? कल की तोरी की सब्जी है, खा लेंगे। एक दिन की बात है, राम प्रसाद जिस गांव में रहता है उसी गांव में एक परिवार रहने आता है। बबलू जल्दी जल्दी चलो बेटा। बबलू के जन्मदिन की मिठाई लेकर बबलू के पापा राम प्रसाद की घर आते हैं। बाबा राम राम, कैसे हो आप? आज मेरे बेटे बबलू का जन्मदिन है। मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ। राम राम, कैसे हो बेटा? बबलू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। लड्डू लाए हो, बहुत अच्छा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है आज। अरे सुनती हो? क्या है? बबलू के पापा आए थे। आज बबलू का जन्मदिन है, लड्डू दिए हैं। अरे बाहर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर आ जाओ, लड्डू लेकर। राम प्रसाद लड्डू लेकर घर के अंदर जाते हैं और बहुत खुशी से उर्मिला को बताते हैं। नए पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, चलो लड्डू खाया जाए। हाँ, बात तो सही है। बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खाने को मिला। दोनों मिलकर लड्डू खा जाते हैं और अगले कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ लड्डू के स्वाद की ही बात करते हैं। लड्डू का स्वाद कितना अच्छा था ना उर्मिला? हाँ जी, लड्डू से तो घी टपक रहा था। हाँ हाँ, मुझको तो लड्डू का स्वाद अभी 3 दिनों के बाद भी याद है। क्या स्वादिष्ट लड्डू थे। हमको भी लड्डू बनाने चाहिए। तो आप जाओ और सिर्फ 2 लड्डू बनने के लिए ही सही सामान लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ और लड्डू बनाने का सामान लेकर आता हूँ। राम प्रसाद सामान खरीदने के लिए गांव की एक दुकान जाता है। लाला छज्जू मलजी, जय श्री राम। राम 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 प्रसाद, कैसे हो आज मेरी दुकान पर? कैसे? लाला जी, मुझको बेसन घी और शक्कर खरीदना है। अच्छा अच्छा, अभी देता हूं। और उर्मिला भाभी ठीक है ना? हाँ लाला जी, वो ठीक है। ले भाई राम प्रसाद अपना सामान। लाला जी, सामान के पैसे मैं बाद में देता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। राम राम लाला जी। राम राम भाई राम प्रसाद। उर्मिला देखो, मैं सामान ले आया। उर्मिला, अब जल्दी से लड्डू बनाओ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हमको लड्डू कहीं बाहर जाकर बनाने चाहिए। अगर किसी को पता चल गया कि हमने लड्डू बनाए हैं तो उसको भी लड्डू देने पड़ेंगे। सही बात है, चलो नदी किनारे चलते हैं। अरे उर्मिला, क्या बात है, तुमने आज पहली बार लड्डू बनाए। कितनी अच्छी खुशबू है। वो तो ठीक है, लेकिन लड्डू तो 2 की जगह 3 बन गए। हाँ ये तो है। चलो घर चलो, घर जाकर लड्डू बांट लेंगे, यहाँ कोई आना जाए। राम प्रसाद और उर्मिला 3 लड्डू लेकर घर आ जाते हैं। क्योंकि लड्डू 3 थे तो कौन 2 लड्डू खाएगा, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है। दोनों ही 2 लड्डू खाना चाहते थे। उर्मिला, ये मेरा विचार था। मैं ही लड्डू बनाने का सामान लाने बाजार गया था। मुझको 2 लड्डू मिलने चाहिए और तुमको 1 लड्डू। अजी सुनो, तुम बेशक सामान लाए,
लेकिन लड्डू तो मैंने ही बनाए। मुझको 2 लड्डू मिलने चाहिए। इस तरह दोनों ही 2 लड्डू खाने को लेकर अपनी बात पर अड़ जाते हैं और रात बीत जाती है। सुबह सवेरे राम प्रसाद विचार करता है और एक समाधान निकालता है। उर्मिला, चलो ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही बात नहीं करेंगे। जो पहले बोला वो हारा। हारने वाले को 1 लड्डू मिलेगा और जीतने वाला 2 लड्डू खाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं, फिर 3 दिन, लेकिन दोनों चुपचाप ही रहते हैं। दोनों ही इंतजार करते हैं कि कौन पहले बोलता है। तीनों लड्डू दोनों के बीच में ही रखे रहते हैं। 2 दिनों तक राम प्रसाद और उर्मिला घर के बाहर ही नहीं आए तो पड़ोसियों को कुछ शक होता है और वो राम प्रसाद को आवाज लगाते हैं। कहाँ हो राम प्रसाद? अरे कोई जवाब क्यों नहीं देते? दोनों बेसुध लेटे हैं। हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। अरे यहाँ तो दोनों बेसुध लेटे हैं। खाना भी ऐसे ही रखा हुआ है, लगता है कुछ अनहोनी हो गई है। जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। दोनों बेसुध लेटे हैं। हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। पड़ोसी राम प्रसाद के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। राम प्रसाद और उर्मिला दोनों ही चुपचाप लेटे रहते हैं, क्योंकि 2 ही हारना नहीं चाहते थे। लाला जी, लगता है ये दोनों तो मर गए हैं। हाँ, दोनों ही मर गए हैं। इनको शमशान घाट ले जाना चाहिए। हाँ लाला जी, आप सही बोल रहे हो। पड़ोसी राम प्रसाद और उर्मिला को मरा हुआ समझकर शमशान घाट ले जाते हैं। राम प्रसाद और उर्मिला अभी भी चुप रहते हैं। पड़ोसी राम प्रसाद और उर्मिला को मरा हुआ समझकर शमशान घाट ले जाते हैं। राम प्रसाद और उर्मिला अभी भी चुप रहते हैं। लाला जी, ये तो बहुत दुख की बात है। दोनों अच्छे लोग थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? पंडित जी, आप अंतिम संस्कार का काम कर दो। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। पंडित जी जैसे ही चिता को आग देते हैं, आग की गर्मी से राम प्रसाद उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, उर्मिला तुम जीती, उर्मिला तुम जीती। राम प्रसाद को हारा हुआ देख उर्मिला भी चिता से उठ जाती है और खुश हो जाती है। दोनों पति पत्नी लड्डू खाने के लिए घर की ओर भागते हैं। गांव के लोग ये सब देखते रह जाते हैं। अंतिम संस्कार के जल्दी में गांव के लोग दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं। राम प्रसाद और उर्मिला जब घर के अंदर आकर देखते हैं तो कुत्ता लड्डू का आखिरी दाना भी खा गया होता है। हे भगवान! अरे नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इससे अच्छा तुम 2 लड्डू खा लेते। हमारा लालच ओह नहीं है। इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है।